जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी पे आपने एनालिसिस किए और कॉलम को वॉश नहीं किया, ओवरनाइट वैसे ही छोड़ दिया मोबाइल फेस के अंदर और नेक्स्ट डे आप आगे देख रहे हैं, तो क्या आपका कॉलम खराब हो जाएगा? क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है? कॉलम को किस तरह आप स्टोर करते हैं? स्टोरेज सॉल्वेंट क्या होता है? सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ एक और है, और वो ये है कि मोबाइल फेस जो होता है एचपीएलसी का, जो कॉलम के लिए है, कॉलम के लिए क्या बेस्ट पीएच की रेंज होती है? क्या रेंज पे आपको अपने आप मोबाइल फेस को सेट करना चाहिए जिस पे आपका कॉलम स्टेबल हो? ये आज की वीडियो का फोकस है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एचपीएलसी पे रोज यूज करते हैं। थ्रेट होता है कि कॉलम मैंने वॉश नहीं किया तो क्या हो जाएगा। तो इसमें आज बात इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने कॉलम को हैंडल करना है। एचपीएलसी कॉलम के प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाइस अब कियानी और मैं सफदर खान कियानी। बटन दबा के चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर दें, अक्सर आप तो भूलते हैं, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर कॉलम एचपीएलसी पर एनालिसिस की है आज, ओवरनाइट कॉलम को छोड़ दिया, नेक्स्ट डे आए, वॉश नहीं किया, वही एलिमेंट जो है उसका आपका मोबाइल फेस उसी में छोड़ दिया, तो कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता विद इन ओवरनाइट। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ, याद रखिएगा। अगर इमरजेंसी में आप गए, कॉलम वॉश नहीं किया, वैसे ही मोबाइल फेस अंदर रहने दिया, ओवरनाइट 24 आवर के लिए कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ओवरनाइट सिस्टम में। ठीक है, आप नेक्स्ट डे आके अगर वॉशिंग कर देते हैं तो बड़ा इफेक्ट नहीं करता। आप डेली वॉशिंग आफ्टर एनालिसिस इसलिए करते हैं कि आप सेफ साइड पे रहें ताकि इफेक्ट ना हो, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता विद इन 24 आवर। ये बात एक याद रखना हमेशा। दूसरा, अगर आपको मिड टाइम के लिए स्टोरेज करें जिसमें आपका 2 डेज या 1 वीक कहलाता है, अगर आप अपने कॉलम को 2 डेज के लिए या 1 वीक के लिए स्टोर करना है, तो फिर आपको मोबाइल फेस उसके अंदर आप नहीं छोड़ सकते। फिर आपको उसको प्योर डिस्टिल वाटर से फ्लैश करना जरूरी होगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर कॉलम में फंगल ग्रोथ आ जाएगी आफ्टर 2 डेज या आफ्टर 1 वीक। तो इसीलिए आप सेफ साइड पे रहते हुए आप डेली बेसिस पे आपकी एक किस्म की घुट्टी हो जाती है, आपको दी जाती है कि जब भी आप एनालिसिस करना है तो आपने कॉलम को लाजमी वॉश करना है, क्योंकि आप सेफ साइड पे चल रहे हो। तो इंडस्ट्री जरा लोगों को इस तरह ट्रेन करती है कि वो सेफ साइड पे रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर ओवरनाइट आप छोड़ देते तो कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फिर कॉलम में फंगल ग्रोथ आ जाएगी अगर आपने मोबाइल फेस को छोड़ दिया। अगर आपको मोबाइल फेस को 2 दिन या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए या 1 वीक के लिए कॉलम को स्टोर करना है, तो फिर आपको उसको फ्लैश वाटर से फ्लैश करना पड़ेगा और उसको ऑर्गेनिक फेज में स्टोर करना पड़ेगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि आपके कॉलम की लाइफ बेहतर है। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कॉलम को स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने गए 1 महीने के लिए कॉलम को स्टोर किया, 6 महीने के लिए कॉलम को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बेस्ट प्रैक्टिस होता है कॉलम को पहले फ्लैश करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फेज में स्टोर करेंगे 50% या फिर प्योर, जिसमें कि बेस्ट सॉल्वेंट होता है मेथनॉल या एसीटोनाइट्राइल। मोस्टली एसीटोनाइट्राइल वो रिकमेंडेड होता है। इन दोनों सॉल्वेंट में आप कॉलम को स्टोर कर सकते हैं डिपेंडिंग फॉर द मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन को देखते हुए कि उन्होंने इस कॉलम को किस में स्टोर किया है कॉलम की पैकिंग के लिहाज से। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसमें ये तरीका, ये क्राइटेरिया होता है। लेकिन आपकी रूटीन एनालिसिस ये होती है कि आप डेली कॉलम को वॉश करते हैं, ऐसा नहीं करते कि आज वॉशिंग की नेक्स्ट डे पे आगे कर दें, क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ पता नहीं क्या हो जाए, आप आए ना आए तो कॉलम खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिस ये होती है कि आपने आज एनालिसिस की तो आफ्टर एनालिसिस फौरन अपने कॉलम को अपने वॉश करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की, अगर आपने मोबाइल फेस या एलिमेंट या मूविंग सॉल्वेंट बफर यूज किया आपने, तो फिर आप उसको कभी भी ऑर्गेनिक फेज में डायरेक्टली स्टोर नहीं करेंगे। आपने उस बफर सॉल्वेंट को पहले प्योर डिस्टिल वाटर से फ्लैश करना मस्ट है, उसके बाद आप ऑर्गेनिक फेज चलाएंगे। अगर आपने कुछ एलिमेंट आपका सॉल्वेंट बफर्ड था, मोबाइल फेज बफर्ड था, और डायरेक्ट आपने एसीटोनाइट्राइल या मेथनॉल में स्टोर कर दिया, तो क्लॉगिंग हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, आपकी ट्यूबिंग ब्लॉक्स हो जाएगी, कॉलम आपका खराब होगा, प्रेशर अप कर देगा। उसकी वजह क्या है कि जो बफर्स होते हैं, बफर साल्ट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक फेज में डिसॉल्व नहीं होते। जब वो डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो कॉलम से इल्यूट कैसे होंगे, वॉश कैसे होगा कॉलम? इसीलिए उनको प्योर डिस्टिल्ड वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर इन केस आपने बफर्ड यूज किया मोबाइल फेस के अंदर, तो आपको उसको प्योर डिस्टिल्ड वाटर से पहले फ्लैश करना जरूरी है, ताकि वो उसमें जो बफर साल्ट है वो डिसॉल्व हो जाए और कॉलम से निकल जाए, इल्यूट हो जाए। उसके बाद फिर उसको आप ऑर्गेनिक फेज से स्टोर करते हैं। ये बात हमेशा याद रखने की। अगर कोई भी एनालिस्ट ये प्रैक्टिस रखता है कि मोबाइल फेज ऐसा था जिसमें बफर था, तो उसके बाद वॉशिंग के लिए डायरेक्ट कोई ऑर्गेनिक फेज चलाता है, तो कॉलम की धज्जियां उड़ जाएंगी, कॉलम आपका खराब हो जाएगा, पैकिंग मटेरियल
खराब हो जाएगा। ठीक है, ये रिकमेंडेशन इस हवाले से लाजमी है। क्लियर है, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डेली बेसिस पे पैसे चलाते हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उनके एक थ्रेट होता है कि यार मैंने अगर आज कॉलम वॉश नहीं किया तो क्या हो जाएगा। एक दिन ओवरनाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अपने पास नोट कर ले। आप नेक्स्ट डे आके फौरन भी वॉश कर दें तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने 24 आवर से ज्यादा रख लिया, कॉलम में फंगल ग्रोथ आएगी, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, फिर आपका कॉलम खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि बहुत सारे सवाल थे, सवाल है कि कॉलम के लिए क्या हम बेस्ट पीएच रेंज रखें मोबाइल फेस की, क्योंकि चलता मोबाइल फेस ही पीएच मोबाइल फेस की मेंटेन की जाती है। इस पर सर बहुत सारी बातें हैं, इसमें कॉलम का स्ट्रक्चर बेस करेगा। अब मैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा बता रहा हूँ कि पीएच रेंज आपने क्या रखनी। देखिए, बेस्ट जो रिकमेंडेशन है पीएच रेंज के हवाले से वो आपके कॉलम के लिए होती है 2 to 8, यानी 2 से लेकर 8 तक आपने स्टेशनरी फेस की, मोबाइल फेस की, मूविंग सॉल्वेंट की ऐसी पीएच सेट करनी जो 2 से 8 के दरमियान हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेक्ट होता है स्टेशनरी फेस सिलिका बेस्ड। क्योंकि मोस्टली जो आपके कॉलम होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप यूज करते हैं वो सिलिका बेस्ड होते हैं। तो सिलिका बेस्ड जो कॉलम होते हैं जिसमें यूरोस्फोर C18-2, C18H2 इस तरह के जो कॉलम है जिनमें सिलिका बेस्ड ओडीएस का जो कॉलम कहलाता है, उनमें आपने हमेशा याद रखे जो आपने पीएच रखनी मोबाइल फेस की वो 2 से ऊपर और 8 से नीचे होनी चाहिए। मैं आसान आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ, इससे नीचे आप नहीं चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर बात ये टोटली बेस कर रही होती है कॉलम के स्टेशनरी फेस पे। इसी तरह जो आपके पॉलीमर्स जो कॉलम्स होते हैं जिनका स्टेशनरी फेस पॉलीमर होता है, पॉलीमराइजेशन होते हैं, उन पे वो आप जो है ओवरऑल पीएच रेंज में काम कर रहे होते हैं। उनके लिए कोई पीएच की रिकमेंडेशन खास नहीं होती। आप उनके लिए 1 भी सेट कर सकते हैं, 1.5 भी सेट कर सकते हैं, 11, 12 भी सेट कर सकते हैं। उनकी स्टेशनरी फेस पे बड़ा इफेक्ट नहीं आता जो पॉलीमर स्टेशनरी फेस के कॉलम होते हैं। और फार्मा इंडस्ट्री की मेरा फोकस है, हम फार्मा इंडस्ट्री से हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आप पॉलीमर कॉलम यूज नहीं करते, आप फिनाइल कॉलम भी बहुत कम यूज करते हैं, आप साइनाइड कॉलम भी बहुत कम यूज करते हैं। साइनो कॉलम जो होते हैं, आप मोस्टली जो आप कॉलम यूज कर रहे थे वो सिलिका बेस्ड होते हैं। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जब भी बात होगी तो आपने अपने मोबाइल फेस की पीएच 8 to नीचे रखनी है और 2 से अबव रखनी है। इससे 2 से नीचे नहीं आना, 8 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये इससे ज़्यादा पीएच रेंज के जो मोबाइल फेस होंगे वो आपके सिलिका बेस्ड कॉलम को डैमेज करते हैं, उनका स्टेशनरी फेस खराब होता है, इससे आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन लोगों के लिए जो डेली स्पेसिस चला रहे हैं। बार बार ये कह रहा हूँ कि उनको पता हो कि कॉलम को हम कैसे स्टोर करना है, कौन से सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, और अगर इमरजेंसी भी चले गए तो ओवरनाइट पे क्या इफेक्ट आएगा। बहुत थ्रेट होता है जहन के अंदर, कॉलम की वॉशिंग नहीं की, बॉस की तरफ से क्या रिकमेंडेशन आएगी। लेकिन और दूसरा पॉइंट है कि पीएच कैसे सेट करें। जब अगर डेवलपमेंट फेज में आप R&D में है, अगर जो लोग R&D में काम करते हैं फार्मास्यूटिकल में, नए मेथड डेवलप कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमेशा स्टेशनरी फेस वाले कॉलम के लिए आपने पीएच सेट करनी 2 से ऊपर और 8 से नीचे। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की। यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को, शॉर्ट वीडियो थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, काफी सवाल थे। तो अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज उन तक पहुंचती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।